दोस्तों ये स्टोरी सुन के आपको जो है सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था इन बंदे के साथ जिन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। इस वीडियो को पूरा देखना और आप मुझे कमेंट से बताना अपने ओपिनियंस कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। 1970 की बात है जब मैं 12-13 साल का था। हम फार्मिंग टाउन के मिड में रहते थे जो कि चारों तरफ से जो है कॉर्न फील्ड से घिरा हुआ था और वहाँ पे जो है काफ़ी सारे कैटल फार्मिंग वगैरह भी हुआ करते थे। हम हमेशा चर्च में जाया करते थे जो कि मेरे घर से जो है 20 माइल की दूरी पर था, तो रेगुलरली हम उस चर्च को विजिट करते थे। एक दिन जब हम चर्च की तरफ ही जा रहे थे, पापा ड्राइव कर रहे थे, मॉम उनके बगल वाली सीट पे बैठी हुई थी आगे की तरफ और मैं पीछे बैठा हुआ था और कॉर्न फील्ड्स को देख रहा था। तभी मैंने देखा कि कॉर्न फील्ड में जो है कोई खड़ा हुआ है हमारे घर से कुछ मील की दूरी पर। जैसे जैसे हम करीब जाते गए मैंने देखा कि ये तो ली है जो कि मेरा फ्रेंड है, और रोड के साइड में 3 फीट गहरी गहरी जो थी वो झाड़ियां उगी हुई थी और थोड़े बहुत कूड़े के पहाड़ जो है वो करीब 3-4 फीट के हो गए थे, जिसके ऊपर ली खड़ा हुआ था। उसका जो फेस था वो रोड की तरफ था और उसकी जो पीठ थी वो कॉर्न फील्ड की तरफ थी। ली मुझसे ज़्यादा 1-8 साल बड़ा होगा और वो वहाँ पे खड़ा हुआ था ऐसे फेस करके, और ना वो हिल रहा था, ना वो अंदर जा रहा था, ना वो बाहर आ रहा था। वो बिल्कुल मोशनलेस वहाँ पे बिल्कुल खड़ा था, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि वहाँ पे ली खड़ा है, बट उन्होंने गाड़ी को रोका नहीं क्योंकि उनको ली दिख नहीं रहा था। हम चर्च पहुंचे और वहाँ पे मैंने ली के पेरेंट्स को देखा कि वो थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे थे। तो चर्च के जो मिनिस्टर थे उन्होंने थोड़ी देर में अनाउंसमेंट की कि ली ने जो है नई मोटरसाइकिल ली है और वो 2 दिन से गायब है, किसी को अता पता नहीं है उसका। तो अगर किसी को कुछ पता है ली के बारे में तो वो आप उनको आके बता सकते हो। ली के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा वरिड लग रहे थे, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरफ देखा और मुझे साफ मना कर दिया कुछ भी कहने से। थोड़ी देर के बाद ही मैं ली के पेरेंट्स के पास गया और मैंने उनको बता दिया कि जो मैंने देखा था। वो मेरे पेरेंट्स को देख के शॉक्ड हो गए कि वो लोग ली की हेल्प करने के लिए वो वहाँ पे रुके नहीं। तो मेरी मॉम ने बताया कि उन्होंने ली को जब देखा ही नहीं तो इसलिए उन्होंने गाड़ी को रोका ही नहीं। तो वो बार बार जो है इंसिस्ट करने लगे कि प्लीज़ हमें वो उस जगह पे ले चलो जहाँ पे आपने ली को देखा था। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था ली कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि कॉर्न फील्ड जो है काफ़ी माइल्स तक फैला हुआ है, तो एग्जैक्ट जगह मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। तो जैसे जैसे हम घर की तरफ जा रहे थे तो मैंने ली को दोबारा उसी जगह पे उसी पोजीशन में खड़े हुए देखा, बट इस बार भी मेरे पेरेंट्स ने ली को नहीं देखा और वो फिर से गाड़ी अपने ड्राइव करते हुए चले गए। मैंने कार का जो है डोर खोल दिया ये सोच के कि मेरे पापा जो है वो कार रोक देंगे। जैसे उन्होंने कार रोकी मैं फटाफट से दौड़ते हुए ली की तरफ चला गया। ली के पेरेंट्स भी मेरे पीछे पीछे आ गए, साथ ही मेरे पापा मेरे पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मुझे कहा कि दोबारा से गाड़ी में जाके बैठ जाओ। बट मैं ली की तरफ इशारा करके पॉइंट आउट करके उनको बता रहा था कि वहाँ पे ली खड़ा है, प्लीज़ वहाँ पे आप लोग देखो, वहाँ पे ली खड़ा है। बट उनमें से किसी को भी ली दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं रोड क्रॉस करके ली की तरफ भागा और मैं वहाँ पे जाके मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे पहुँच गया जहाँ पे मुझे ली खड़ा हुआ दिख रहा था। सभी लोगों ने मुझे फॉलो किया और मेरे पीछे पीछे आ गए और मेरे पापा भी मुझ पर गुस्सा हो गए और जो ली के पेरेंट्स थे वो शॉक थे। फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया जहाँ के ली मेरे सामने खड़ा हुआ था। ली अभी भी उसी जगह पे शांत से खड़ा हुआ था, करीब 4 फीट ऊपर, क्योंकि 4 फीट का जो है वो कचड़े का पहाड़ टाइप बन गया था, तो ली उसके ऊपर खड़ा हुआ था। अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ रोड की तरफ देख रहा था, उसने हम में से किसी की तरफ देखा ही नहीं। ना तो उसकी आंखें हिल रही थी, ना वो इधर उधर देख रहा था। मैंने उसको कुछ बोला बट उसने रिस्पॉन्ड तक नहीं किया। ली के पेरेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ है ली, कहाँ है, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। रोड के साइड जो है काफ़ी सारी झाड़ियाँ बन गई थी बारिश वगैरह की वजह से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मेरे पापा थोड़े से लंबे हैं इसलिए उनको दिखा कि झाड़ियों में कुछ तो है। तो वो वहाँ पे एक झाड़ियों के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है कुछ हैंडल टाइप का पड़ा हुआ है जो कि एक मोटरसाइकिल का था। जब उन्होंने उसको खींचा तो साथ में उन्होंने देखा कि वहाँ पे ली की बॉडी पड़ी हुई थी। ली की बॉडी और वो जो मोटरसाइकिल थी वो झाड़ियों के अंदर लाइक छुपी हुई टाइप में थी। एग्जैक्टली वहाँ पे वो बॉडी पड़ी हुई थी जहाँ पे मुझे पूरे दिन आज ली खड़े हुए दिख रहा था, उसके जस्ट सामने झाड़ियों के आसपास। ली के पेरेंट्स ने एक दूसरे को पकड़ के रोने लग गए काफ़ी ज़्यादा, और मेरे डैड जो थे वो ली की बॉडी को वो मोटरसाइकिल से थोड़ा सा मतलब अलग करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि ली नहीं रहा। मैंने पहले ली की तरफ देखा और उसके पेरेंट्स की तरफ देखा। मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी हल्की फुल्की कि ली मुझसे, जो खड़ा था ली, वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था बहुत ही धीरे आवाज़ में। ध्यान से सुनने के बाद मुझे वो आवाज़ सुनाई थी। ली ने कहा, आई एम सॉरी मॉम। मैं फटाफट पलटा, मैंने फिर से देखा वो खड़ा जो ली था उसकी तरफ मैंने देखा, वो अभी भी रोड की तरफ ही देख रहा था। मैंने उनके दोनों जो भी पेरेंट्स हैं उनको बताया कि ली मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बट वो बहुत रोए जा रहे थे। उस रोड से जो लोग जा आ रहे थे तो वो भी रुके और वो भी हमारी मदद करने के लिए आए। मेरे मॉम एंड डैड मुझे वापस अपनी कार में लेके गए और मुझे वहाँ पर बिठा दिया और मैं घंटों तक वहाँ पे बैठा रहा अपनी कार में
और उसके बाद जाके हम अपने घर वापस गए। मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैं स्पिरिट्स को देख सकता हूँ अपने बचपन से। कुछ तो मेरे पेरेंट्स ने भी देखा था। आज मैं करीब 50-55 साल का हो चुका हूँ और मुझे आज तक वो चीज़ समझ नहीं आई है कि ली सिर्फ मुझे क्यों दिखाई दिया। उसने जो कहा अपने पेरेंट्स के लिए वो सिर्फ मुझे क्यों सुनाई दिया, मुझे ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई है। शायद मुझे भगवान ने ही ली के लिए भेजा था ताकि मैं ली के जो आखिरी वर्ड्स हैं वो मैं उसके पेरेंट्स को बता सकूं। आज भी मैं उस जगह को याद करता हूँ, ली को याद करता हूँ और मैं काफ़ी दुखी हो जाता हूँ उस इंसिडेंट्स को याद करके। दोस्तों, यही थी हमारी आज की स्टोरी। आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या कहना चाहते हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि हमें और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाने का मोटिवेशन मिल जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और अच्छे अच्छे यहाँ पे कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।